नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जिन्होंने मेरा ये गूगल क्लासरूम वाला वीडियो देखा और इस पर काम भी शुरू किया। कई साथियों और विद्यार्थियों के फोन और मैसेज आए, बहुत अच्छा लगा। अपनी तरफ से उनकी जो शंकाएं थी मैंने दूर करने का प्रयास भी किया। साथियों, आजकल एक डाटा भरने के लिए आया हुआ है, तो मेरा अपने सभी साथियों से एक और आग्रह है कि वह डाटा ठीक प्रकार से भरें। उसमें कुल रजिस्टर संख्याओं के साथ महत्वपूर्ण जानकारी मांग रहे हैं और ज्यादातर जानकारियां गलत जा रही हैं। पहला है उसमें कितने छात्र ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन शिक्षण में बहुत बड़ा अंतर है। ऑनलाइन क्लास डिपार्टमेंट के द्वारा एक फिक्स समय पर ली जा रही है, या हमारे भी बहुत सारे साथी विद्यार्थियों से सीधा सीधा क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। वह संख्या वहां जानी है। इसके अलावा हम जो काम भेज रहे हैं वह काम भेजने वाली संख्या ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कम तो नहीं हो सकती, ज्यादा भली हो सकती होगी। और ज्यादा क्यों हो सकती होगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने उनसे फोन द्वारा संपर्क किया। फोन से संपर्क बचे हुए सारे विद्यार्थियों से शिक्षकों ने कर चुके हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके फोन ही नहीं मिले, अर्थात उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह तो लास्ट कॉलम में चला जाएगा। जिनके बारे में कुछ फोन ही नहीं मिल रहा है, लेकिन फोन द्वारा पता लगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिवाइस तो है लेकिन उस समय उपलब्ध नहीं है जिस समय ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो उनको हमने असाइनमेंट भेजा, मटेरियल भेजा ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इसी प्रकार जो बच्चे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वो रेस्पॉन्स या तो हमने जितनों को काम भेजा वो सारे भी दे सकते हैं और उससे कम भी दे सकते हैं। पर जिन बच्चों के पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, एंड्रॉयड फोन नहीं है जिससे कि वो ऑनलाइन क्लास ले सकें या ऑनलाइन असेसमेंट रिसीव भी कर सकें, घर में है ही नहीं एंड्रॉयड फोन, तो ऐसे विद्यार्थियों को हमने मोटिवेट किया कि अगर संभव हो सके तो विद्यालय आ जाएं, वहां से वो उसकी प्रिंट कॉपी ले जाएं और काम करके विद्यालय में जमा कर दें। तो लास्ट वाले कॉलम में केवल वो विद्यार्थी आएंगे जिनसे ना तो फोन से संपर्क हुआ और ना ही किसी भी प्रकार से उनके पास कोई डिवाइस है। तो यदि इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो और सही डाटा जा पाएगा, और जितना सही डाटा जाएगा उतना ज्यादा सुविधा डिपार्टमेंट को इसमें मिलने वाली है। क्लासरूम कैसे क्रिएट करना, कैसे हमारे विद्यार्थी क्लासरूम में ज्वाइन हो, इस पर भी था। फिर एक और वीडियो था जिसमें किस तरह से विद्यार्थी काम भेजें, अपना शिक्षक असाइनमेंट भेजे, मटेरियल भेजें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अटेंडेंस लेना एक बड़ा चैलेंज हमें नजर आता है। तो गूगल क्लासरूम के द्वारा कितनी आसानी से विद्यार्थियों की अटेंडेंस ली जा सकती है, इन सब को एक बार रिकैप करते हुए आज हम दो महत्वपूर्ण विषय देखने वाले हैं। एक ही क्लास में एक से ज्यादा शिक्षक भी हो सकते हैं। मैं क्लास टीचर हूं, मेरे साथ और भी टीचर एक साथ उसमें ज्वाइन करें तो सभी को एक साथ मॉनिटर किया जा सकता है। विद्यालय प्रमुख को यदि हमने उसमें जोड़ दिया तो वह भी पूरी क्लास को मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसा एक गूगल क्लासरूम में ऑप्शन है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, कितनी आसानी से विद्यार्थियों ने जो असाइनमेंट हमें भेजा है उस असाइनमेंट को हम चेक करें, जिससे कि बहुत तुरंत विद्यार्थियों को भी मिल जाए, हमें भी अपना डाटा कम यूज हो, विद्यार्थियों को डाटा कम यूज हो, दोनों का ही फोन का स्पेस भी काम में नहीं आए और कॉपी भी तुरंत चेक हो जाए। तो है ना मजेदार चीज। आज हम इन्हीं दो बातों को इसमें विशेष रूप से देखने वाले हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सभी विद्यार्थी और सभी शिक्षक सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और उसमें बेल आइकन को जरूर
ऑन कर लें, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं क्लासरूम में, देखते हैं। ये मेरे गूगल क्लासरूम है, इसमें मेरी कई सारी क्लासेस बनी हुई हैं। अब इसमें यदि मुझे सबसे पहले कोई भी एक क्लास को मैंने क्लिक किया और उसमें आप सबसे नीचे देख रहे हैं क्लास वर्क नज़र आ रहा है। क्लास वर्क पर क्लिक करते ही प्लस का साइन नज़र आ रहा है। प्लस के साइन पर क्लिक करते ही आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन में आप सीधा अटेंडेंस लिख देंगे। और अगर ये मैथ का है, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा विषय भी हो सकते हैं, तारीख भी आप लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है कि ये 29 जुलाई का मैथ अटेंडेंस है। कोई इंस्ट्रक्शन आपको देनी है तो दें, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। आपको ये अनमार्क पॉइंट अनमार्क मैंने कर दिया है। इसके बाद टाइम डालना है, तो मैंने चूँकि इसमें 29 की ही अटेंडेंस चाहिए तो मैंने 29 की अटेंडेंस डाल दी है और 29 की अटेंडेंस डाल करके मैंने इसमें टाइम शो कर दिया है कि भाई मुझे ये आप 11 बजे तक भेज दो, तो रात के 11 बजे तक मुझे वो अटेंडेंस भेज देंगे। इस तरह से टॉपिक में इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट आंसर में आकर के मल्टीपल चॉइस में आकर के मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन 1 में मैंने P लिखा, ऑप्शन 2 ऐड ऑप्शन के पास जब क्लिक करोगे ऑप्शन 2 आ जाएगा, तब A लिखा। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे लास्ट में लिखा है स्टूडेंट्स कैन सी द क्लास समरी, जिसको मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मान लो मेरे पास एक केवल 12th P को भेजना है तो ठीक है, लेकिन यदि मुझे एक से ज़्यादा क्लास में भेजना है तो मुझे इस 12th P पर क्लिक करें, तब आप देखोगे इसमें और भी क्लासेस आई हुई हैं। आप कितनी भी क्लासेस का एक साथ अटेंडेंस भेज सकते हैं। जैसे इंग्लिश का विषय है तो ज़्यादा क्लासेस में हो सकता है, लेकिन कोई स्पेशल सब्जेक्ट है तो वो किसी पर्टिकुलर क्लास में रहेगा। अभी मान लो मैं इन सबको जितनी क्लासेस को चाहूँ, मैंने 5 को डन किया तो ऊपर डन दिख रहा है। डन पर क्लिक करते ही आप देखें 5 क्लासेस ऑल स्टूडेंट्स, तो ये हर विद्यार्थी के पास इंडिविजुअली जाएगा, इसका मैटर है ना। और इसके बाद आप यहाँ से पोस्ट कर दें तो ये सीधा इन सारे बच्चों के पास चला जाएगा। इसके अलावा क्लास वर्क में ही प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद असाइनमेंट हो सकता है, या असाइनमेंट के अलावा मैं क्लिक करके मटेरियल हो सकता है ना। तो इनमें जिस किसी पर भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर असाइनमेंट का नाम टाइटल में डालना है। ऊपर वही 12th P आ रहा है, आप कितने बच्चों को देना चाहते हो वो लिख सकते हैं। कोई मार्क्स आप देना चाहते हो, पॉइंट आप पॉइंट लिख सकते हैं, टाइम बाउंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये अटैचमेंट का और ये है पोस्ट का। तो अटैचमेंट में तो हमें क्या करना है, अटैचमेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके काम का इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो 3 पोर्शन है, चाहे वो असाइनमेंट हो या मटेरियल हो। आप कोई भी मटेरियल लिंक के फॉर्म में, यानी असाइनमेंट है तो गूगल फॉर्म की लिंक हो सकती है, अगर मटेरियल है तो यूट्यूब लिंक हो सकता है, फाइल में वे फोटो आएंगी जो आप पहले से ही खींच चुके हो, और टेक फोटो में तुरंत खींची हुई फोटो आ जाएगी। जब आप इन पर क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगी, और जब यहाँ दिखना शुरू हों तब आराम से आप पोस्ट पर जा करके और इनको पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कॉमन रूप से पूरी क्लास को कोई इंस्ट्रक्ट करना है तो वहाँ मैं किसी भी क्लास पर क्लिक करने के बाद जब ये आप देखें शेयर विद योर क्लास, यहाँ पर आना है। बाकी प्रोसीजर सेम है, कितनी क्लासेस को देना है, ऊपर क्लासेस बदल सकते हैं। स्पेशल आप क्लास को देना चाहते हैं तो स्पेशल क्लास हो सकती है। अटैचमेंट, आपके पास कोई सर्कुलर आया हुआ है वो सर्कुलर भेज सकते हैं। कोर्स कितना डिलीट हुआ है, कौन से चैप्टर हटे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से आप सर्कुलर को फॉर्म में भी डाल सकते हैं, आप फोटो लेकर के भी भेज सकते हैं। बाकी सारा कुछ इसमें सेम है। अभी हम इसमें आज 2 नई चीज़ जैसी कि हम बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट। तो असाइनमेंट को देखने के लिए मैंने एक क्लास क्लिक किया, क्लास वर्क पर गया। क्लास वर्क पर मान लो ये मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है। इस असाइनमेंट को जिस बच्चे ने किया है उस बच्चे का एक बार को हम चेक करते हैं तो उसने ये असाइनमेंट भेजा हुआ है। हमने एक असाइनमेंट पर क्लिक किया, असाइनमेंट करते ही ये सामने आ जाएगा। दोनों हाथों को यूज़ करते हुए मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूं, लेकिन दोनों उंगलियों को यूज़ में लेना होगा। अब अगर आप ऊपर देखें तो एक पेन नज़र आ रहा है, उस पेन पर क्लिक करते ही आप नीचे देखें रेड पेन भी हो सकता है, ग्रीन पेन भी हो सकता है। आप कोई सा भी पेन लेकर के इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। पेन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको और छोटा कर सकते हो, जितना भी छोटा चाहो आप इसको छोटा कर सकते हो। और
जहां पर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है आप सर्कल कर सकते हो, ये ओवर राइटिंग है, यहां पर भी कुछ कर सकते हो। और आपको नंबर देने हैं, आप बिल्कुल नंबर दे सकते हो इसमें। और अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन लिखना है तो सबसे नीचे ध्यान से देखें, राइट साइड में ए लिखा हुआ है। ए पर क्लिक करते ही अब आपको कुछ लिखना है तो ये स्क्रीन पर हाथ लगाते ही आपको ये आ जाएगा। और मान लो आपने लिखा है इसको कि डू अगेन, यानी ये क्वेश्चन को दोबारा करें। तो ये इस तरह से आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो ठीक था, ये सब नहीं था, तो ऊपर ऊपर एक और देखें, बैक का बटन, ये बैक का बटन कहलाता है। इस बटन से क्या फायदा है कि आप जैसे जैसे बैक करेंगे वो सारी चीजें हटती हुई चली जाएंगी, है ना। और इसके बाद एक और चीज, मान लो आपने कहीं पर नंबर दिए, कुछ भी किया हो, चाहे आपने राउंड किया, कुछ भी लिखा, इसके बाद अगर कोई जैसे आपसे ये लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है तब भी बैक बटन से ये हट सकती है। और जब ये कर चुके हों तब आप ऊपर राइट साइड में देखें 3 डॉट नजर आ रहे हैं। इन 3 डॉट पर जब हाथ लगाओगे तो सबसे ऊपर सेव नजर आ रहा है। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे तो ये सारा कुछ सेव हो जाएगा और बच्चे के पास ये सेव होकर के यहीं आ जाएगा एडिटेड फॉर्म में। और एडिटेड फॉर्म में आने पर ऊपर आप देखें रिटर्न है, बच्चे को रिटर्न करोगे तो वो सारा फिर बच्चे के पास वापस चला जाएगा। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पर। तो हम क्लास में, मान लो मुझे 12th A में मुझे मेरे एक साथी टीचर्स और जोड़ने हैं, तो सबसे नीचे आप राइट साइड में देखें पीपल बटन, पीपल लिखा हुआ दिख रहा है आपको। इस पीपल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखें ऊपर आपको टीचर्स नजर आ रहे हैं। अभी सिर्फ मैं हूं यहां पर, है ना। लेकिन टीचर के सामने अगर आप देखें तो ये प्लस का साइन लगा हुआ है और एक छोटा सा चेहरा सा बना हुआ है। इस पर जब हाथ लगाएंगे तो यहां आ रहा है नेम और ईमेल एड्रेस। जिस किसी भी को भी जोड़ना हो आपको उनका ईमेल एड्रेस लिख करके, और ऊपर देखें इनवाइट लिख रहा है। जैसे ही आप ईमेल एड्रेस लिख करके इनवाइट करेंगे तो उन टीचर के पास एक मेल जाएगा। उस मेल को जैसे ही वो अलाउ करेंगे, अलाउ करते ही आपके यहां पर 2 टीचर या जितने भी टीचर चाहें आप अपनी क्लास में जोड़ सकते हैं। मैंने अपना एक दूसरे आईडी से स्टूडेंट के तौर पर इसमें ज्वाइन किया हुआ है। तो स्टूडेंट का इसमें 2 ही काम है। मान लो मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, मुझे भेजना है, तो मुझे क्या करना, मैं अपनी इस क्लास पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो नीचे लिखा आ जाएगा शेयर विद योर क्लास। ध्यान में यही रखना है, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज भेजनी है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया है, मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है एक्स्ट्रा, वो शेयर विद योर क्लास में होगा। शेयर विद योर क्लास में करते ही किस चैप्टर का है, किस एक्सरसाइज का है, वो यहां पर लिखना। ऊपर अटैचमेंट का बटन आ रहा है, अटैचमेंट पर क्लिक करते ही विद्यार्थी ज्यादातर या तो पहले से फोटो ले लें या फिर एट ए टाइम फोटो लें, लेकिन ध्यान ये रखें कि साफ आए, है ना। तो वह फिर इसमें अटैच करके और पोस्ट कर सकते हैं तो हमारे पास सीधा आ जाता है। और यदि उन्होंने कोई असाइनमेंट किया है तो वो कैसे करना, जैसे क्लास वर्क पर गए, क्लास वर्क पर मान लो कोई असाइनमेंट किया हुआ है। अब हाँ, क्लास वर्क पर मान लो ये असाइनमेंट है। अब इस असाइनमेंट को मैंने एज ए स्टूडेंट अपनी कॉपी में कर लिया। एक एक क्वेश्चन नंबर डालना, उसका सॉल्यूशन करना, मैंने सारा कुछ कर लिया। करने के बाद आप नीचे देखें योर वर्क पर जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो ये एक पेज आ जाएगा। और पेज आने के बाद ऐड अटैचमेंट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से ये इस तरह का आ जाएगा। लेकिन अभी हमें या तो फाइल यूज करना चाहिए या टेक ए फोटो, और कोई यूज नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, फाइल में जो मैंने पहले से ही साफ सी फोटो या स्कैन कॉपी रख ली है अपने काम की, वो यहां पर से ऐड करनी है। और यदि एट ए टाइम मेरा कैमरा अच्छा है तो मैं एट ए टाइम फोटो लेकर के भी अपना काम भेज सकता हूं। तो जैसे ही अटैच करेंगे वो सारी चीजें यहां पर दिखना शुरू हो जाएंगी इस जगह पर। और जैसे ही दिखना शुरू हो तब हम देखें मार्क एज डन, ये जरूर करना है। अगर ये नहीं किया तो नहीं जाना है। तीसरी बात, अगर आप कोई ऐड प्राइवेट कमेंट, प्राइवेट का मतलब सीधा सा है कि अगर आप अपने काम के रिगार्डिंग डन, ओके या कुछ और भी लिखना चाहें वो लिख करके सीधा पोस्ट करें तो ये सारी चीजें हमारा काम हमारे टीचर के पास चला जाता है। यह बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन शिक्षण क्लासरूम शिक्षण का अल्टरनेट हो ही नहीं सकता, लेकिन यह सहयोगी के रूप में अवश्य हमारे शिक्षण में बढ़ोतरी कर सकता है। नई चीज अवश्य है लेकिन बहुत अच्छी है। इसे ठीक प्रकार से यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में कोई बहुत जल्दी बड़ा परिवर्तन आने वाला हो इसकी उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मेरा अपने सभी शिक्षक भाई और बहनों से
और सभी विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि आपस में भी और शिक्षक विद्यार्थियों से और विद्यार्थी शिक्षकों से भी इस पर चर्चा करें। जितनी ज्यादा चर्चा करेंगे उतना ही अधिक इसमें आनंद भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा। निश्चित तौर पर यह चुनौती हमें किस तरह से एक सुअवसर बनकर के सामने आई है, हम शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर के आज इस शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। मेरा पुनः आपसे आग्रह है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, मिलकर के हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप फोन के द्वारा, मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।